अनिल जी के पास आती हूँ कि अनिल जी, मुझे ही ऐसा लगा कि बहुत ही एक झूठा भाषण एक तरीके से मोदी जी ने दिया। लोग जनता को बरगलाने की कोशिश की, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की, और बिल्कुल सही लिखा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि आपने इतनी करोड़ों रुपए की जीएसटी वसूल ली, अब आप एक छोटा 2.5 लाख करोड़ रुपए का बचत के नाम पर आप अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। तो ये तो झूठ बोलना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? ये तो बिल्कुल एक झूठा राष्ट्र के नाम संदेश मोदी जी ने आज दिया है। आज क्यों हम लोगों को ये बात ना बोले कि आज राष्ट्र के नाम संदेश में मोदी जी ने केवल और केवल देश को झूठ बोला है। देखिए क्या है कि उनका मनोविज्ञान समझना चाहिए। अभी वो कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। पॉलिटिकली मुझको लग रहा है कि मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन में है वो, और ऐसी स्थिति में वो कोशिश कर रहे हैं। आप उनको असल में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग निश्चित तौर पर आगे एक प्रधानमंत्री है तो आप उससे उम्मीद करेंगे कि को देश को इंस्पायर करने वाला, राष्ट्र के नाम संदेश का मतलब है वो बहुत रेयर ओकेजन्स पर लोग देते हैं और बहुत ये पे देते हैं, मतलब ऐसे समय पे जब आपको देश को उठाना हो, उसके मोरल को, उसके नैतिक बल को उठाना हो तो आप संदेश देते हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी वैसी हो जयप्रकाश नारायण या ये जवाहरलाल नेहरू की क्रेडिबिलिटी तो इस समय बिल्कुल जीरो है। पूरा देश हाँ, उनको वोट छोड़ दे रहा है। तो राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं। अब अभी जैसे है क्या कि राष्ट्र के नाम संदेश दे या नहीं दे, लेकिन अगर संबोधित करेंगे जनता को, जनता के नाम संदेश करने देने का हक तो है राहुल गांधी को, तो वो देते हैं। तो जैसा बताया सिद्धार्थ जी ने कि इनको 84,000 लोग देखते हैं, उनको 8 लाख लोग देखते हैं। तो इतना जो फर्क है, वो फर्क से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्रेडिबिलिटी लॉस का जो सिचुएशन है, उनकी जो विश्वसनीयता है वो अपने लोएस्ट लेवल पे है। ऐसे समय में आप उनसे ज्यादा उम्मीद कर रही हैं। दूसरा है क्या कि लेकिन मुझको क्या लग रहा है, मैं कई बार बोल चुका हूं और फिर दोहराऊंगा कि उनको जितना सलाहकार मंडल है उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, जो उनको ऐसी सलाहें देकर उनको और डुबा रहा है। अगर वो राष्ट्र के नाम संदेश नहीं देते तो इससे ज्यादा फायदेमंद था। लेकिन अगर आप आप किसी इवेंट को इस तरह से बिना तैयारी के, बिना किसी गंभीरता के साथ अगर शुरू करते हैं, जिसमें आप उब रहे हैं, हम उब रहे हैं, तो जनता भी उब ही रही थी, तो ये नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जीएसटी के बारे में मैं बोलूंगा, ये जो जयराम रमेश और कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की बात मैं समझता हूं, ये सारे लोग इसके गुनहगार भी हैं, ये भी समझिए। ये जो वन नेशन वन टैक्स जो है वो फेडरलिज्म के खिलाफ था, लेकिन और वैसे ही एनआईए था, वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, लेकिन ये चिदम्बरम एंड प्रणब मुखर्जी और ये सब जो कॉरपोरेट के एजेंट्स थे, उन्होंने इसको ये जीएसटी, ये सारे रिफॉर्म्स जिसको बोल रहे थे, आज भी रिफॉर्म्स तो चलता रहेगा, रिफॉर्म्स नहीं है ये देश को खत्म करने का, की इकोनॉमी खत्म करने का अभियान है, जो 90 से ही, और लोगों को जो उसका ये है का मतलब लोगों का पावर, जो उसकी शक्ति, आर्थिक शक्ति खत्म करने का अभियान है, जो नोटबंदी से लेकर के ये जीएसटी वगैरह सब में आपको रिफ्लेक्ट होता है। ये राहुल गांधी ने समझा और बहुत सारे प्रोग्राम चेंज किए हैं, लेकिन उससे डीलिंग करना पड़ेगा। ये जो आइडियोलॉजी है, ये रिफॉर्म्स की आइडियोलॉजी और इसकी वकालत करने वाला, ये राहुल गांधी को एक स्टेप और डेमोक्रेसी के लिए जाना होगा। ये जो अपने उनके जो कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं उनको करना पड़ेगा, तभी वो लड़ सकते हैं। अब अभी बताइए कि स्वदेशी की बात कर रहे हैं, सब लोगों को पता है कि हमारा प्रधानमंत्री जितनी विदेशी चीजों और महंगी चीजों का इस्तेमाल करते हैं वैसा कोई दुनिया में नहीं करता है। मतलब सबके यहाँ, मतलब वो जो बड़े बड़े राष्ट्र वाले भी हैं वो उनके सामने फीके हैं। सबको पता है कैसी गाड़ियां, कैसा वो जो है खरीद लिया अपने लिए विमान उन्होंने, और उसके बाद चश्मा, उनके पेन, उनके कपड़े, सबके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है। वो आदमी जिसका मोरल मतलब ये स्ट्रेंथ इतना वीक है, इतना जो सादगी से नहीं रह सकता है, वो आदमी लोगों को बोल रहा है स्वदेशी बनो, अपनाओ। स्वदेशी गांधी जी का थोड़ा ही था कि
ये क्या कहते हैं, और उसमें बहुत सारा ये स्वदेशी वाली बात पर 2 लाइन में आपको बताऊं, स्वदेशी कह रहे हैं ये, और 100% एफडीआई करना है कंपनी को, तो क्या स्वदेशी हुआ? इसका मतलब विदेशी कंपनियां भारत में माल बनाए, और कहा वो एक बार उन्होंने हमारा पसीना लगना चाहिए, मतलब आप अपना खून पसीना बहाइए और विदेशी और देशी कंपनियों को फायदा पहुंचाइए। ये जो मॉडल है इसका विरोध करना पड़ेगा, और उसमें वो जो खोखलापन है वो दिखाई दिया। लेकिन मैं आपको कहूंगा क्या कि वो जो कॉन्फिडेंस है, मतलब कि ये जो मेथड, इस मेथड मतलब इस तरह की का जो अभियान उनका था, उसमें उनको बहुत कॉन्फिडेंस था। पहले उनका खुद का विश्वास इतना था कि वो चमकते थे जब आते थे, लेकिन अब वो चमक गायब है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि मैं दोहरा रहा हूं अपने को। और ये सब भाषण भावनगर में भी कर चुके हैं वो, और ये कई दिन से बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, कोई इनोवेटिव आइडिया उनके पास नहीं है, और चाह रहे हैं कि यही व्यवस्था जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, लोगों का, आप ये देखिए, अब आंसर भी नहीं कर सकते आप, क्या आत्मनिर्भरता की बात करेंगे? आप रोज लतिया रहा है अमेरिका आपको, और आप एक बार भी खुलकर नहीं कह रहे कि हम जो है आपके खिलाफ हैं और आपको जो करना हो करिए, और रोज बोल रहे हैं ये सबसे तो है राष्ट्रीय आत्मसम्मान की बात, कि वो रोज बोल रहा है और यहाँ बोल रहे हैं कि हमारा समझौता हो जाएगा। अरे क्यों समझौता हो जाएगा? हम नहीं करेंगे समझौता। ये अगर आत्मनिर्भरता में अगर विश्वास है, अगर स्वदेशी में विश्वास है, तो आप बोलिए कि आपने अब लगाई, टैरिफ लगाया, जो भी आपको करना करो, भारत आपके सामने नहीं झुकेगा। ये 2 लाइन का संदेश अगर आज वो देते, तो ये जो 84,000 जो दर्शक हैं वो तुरंत जो है 8 लाख और 8 करोड़ में तब्दील हो जाते, और लोग जो है अभी पूरा देश में ये होता है जो मतलब उसका उत्साह बढ़ा सकते थे। लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो जो है वो बोल नहीं सकते कॉर्पोरेट के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं सकते, कोई हिम्मत नहीं दिखा सकते। वो चाह रहे हैं कि अभी तक जो 11 साल में, जो आपने कहा बेवकूफ बनाने वाली बात, शब्द थोड़ा संसदीय है, लेकिन मैं उससे मतलब लगभग सहमत हूँ। अब मैं अनिल सिन्हा जी के पास आती हूँ। एक और बात आज मोदी जी ने कही, नागरिक देवो भवः। उन्होंने बोला कि नागरिक हमारे लिए देव समान है, नागरिक देवो भव। ये बात बड़ा ये वायरल हो रहा है, ये देखिए, नागरिक देवो भव, और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के संदर्भ में उन्होंने जो लिखा, नागरिक देवो भव, ये बात लोगों को कैसे पचेगी? नागरिकों के लिए क्या इतना सोच रहे हैं हमारे मोदी जी, और हम ही उनको गलत समझ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि मेरी बुद्धि खराब हो चुकी है कि मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर को समझ ही नहीं पा रही हूँ। नागरिक देवो भव मोदी जी के मुंह से कैसा लगता है अनिल जी? जी, ये एक आरएसएस प्रचारक की अभिव्यक्ति है। इसको आप लीजिए कि जब अगर वो मतलब जैसे कि महापुरुष वगैरह का जो श्रेणी उनके यहाँ होता है, प्रातः स्मरणीय में अगर रखते हैं, तो उसी तरह से प्रातः स्मरणीय मतलब आप गुजर जाइए और उसकी आपकी पूजा चलती रहेगी, उसी टाइप का मामला है। अरे वो नागरिक देवो भव है, उसको नागरिक बने रहने दीजिए। नागरिक उसको बने नहीं रहने दिया है। अभी ये जो सारा स्ट्रगल है 11 साल का मोदी जी का, वो यही स्ट्रगल है कि किस तरह से लोगों का नागरिक होने का अधिकार छीन लिया जाए। और ये एक जगह ने, पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया था मुसलमानों से, लेकिन एसआईआर के बाद लग रहा है क्या है वो सब पे लागू होता है। जो भी उनके रास्ते में आने वाला है, मतलब कि संपत्ति बेचने का काम, देश की संपत्ति मतलब कॉर्पोरेट का हाथ बेचने का काम, उसके बाद विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम, देशी लुटेरों को बाहर भेजने का काम, ये सारा जो उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जो भी बाधा बनेगा उसको उसके नागरिक होने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। और जो उनको वोट नहीं देगा, ऐसा यार क्या है, वो पूरी ढिठाई के साथ, धृष्टता के साथ चालू है चुनाव आयोग कि हम लागू करेंगे। सबसे पहला वार तो उन्होंने यही किया लोगों के अधिकार पर। और ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का है, वो भी इसी दिशा में है कि जो लोगों का नागरिक का अधिकार है, पहली बार हुआ देश में। ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये नागरिक बोल रहे हैं नागरिक देवो भव, मतलब सिर्फ आपकी पूजा होगी, बाकी आपको बोलना नहीं है और आशीर्वाद देना है।
भगवान से लोग यही उम्मीद करते हैं। मैं नास्तिक हूँ इसलिए ज्यादा मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन भगवान के मामले का मतलब यही है क्या कि भगवान हमको सिर्फ आशीर्वाद दे, सजा देने का काम उनके जिम्मे ना हो, हम पूजा अर्चना करेंगे। यही वो बोल रहे हैं भारतीय नागरिकों को आशीर्वाद दीजिए कि अगले साल जितने आने वाले साल हैं उसमें भी हम बने रहें। लोग अभी उनका गुजर गया, 75 साल निकल गया है। 75 साल निकलने के बाद वो लगातार प्रयास कर रहे हैं बिहार या यहाँ भी कि किसी भी तरह के तरीके से वो थोड़ा लोगों की जो ये है मतलब लोगों का जो विश्वास है बेसिकली जो उनकी साख हो गई है, मोदी जी की साख अब कोशिश कर रहे हैं उसको, उस साख को वो वापस लौटने किसी भी तरीके से कि वो जनता बस की नजर में यही उनका अभियान है।